काजल पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसकी शादी एक फौजी से हो गई थी। उसका पति जब लड़ाई में सीमा पर होता तब उसको गांव में अपने ससुराल में रहना होता। धीरे धीरे उसका वहां मन लगने लगा था। वह खाली समय में गांव के लोगों को शिक्षित करने का काम और स्वावलंबी बनाने का काम करती थी और अपने ससुराल वालों के साथ, अपने सास ससुर के साथ और देवर के साथ शांति से अच्छी तरह से रह रही थी। उसका पति 1 महीने की छुट्टी लेकर आने वाला था। वह उसी का इंतजार कर रही थी। बहुत खुश थी कि इस बार वे 1 महीने रुकेंगे। मगर जिस दिन वो आने वाला था उस दिन तिरंगे में लिपटी हुई उसकी डेड बॉडी पूरे मान सम्मान के साथ गांव में लाई जा रही थी। एक आतंकवादी हमले में आतंकवादियों का सफाया करते हुए एक गोली उसके पति को लग गई थी और वह वहीं पर शहीद हो गया था। दूसरे दिन में अपने घर आने वाला था। उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी और बीच में ही उसके साथ यह अनहोनी घट गई। काजल तो एकदम अपनी सुध बुध खो बैठी और उसके बूढ़े माँ बाप और देवर सबके ऊपर जैसे गाज गिरी हो। फिर उसके पति का पूरे मान सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। पूरे गांव वाले उसके उस दुख में शरीक थे। उसके पति को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस बात को थोड़े दिन निकले, सब वापस अपनी पटरी पर आने लगा। काजल के सास ससुर को उनके रिश्तेदार भड़काने लगे कि अगर यह चली गई तो तुम्हारे शहीद बेटे का जो लाभ मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा, वह पैसा नहीं मिलेगा। पैसा और पेंशन काजल को ही मिलेगी। इसलिए अपने यहाँ तो दियर वटू होता है, तुम इसके देवर से शादी करवा दो तो यह घर पर ही रहेगी। उसके सास ससुर पहले तो नाराज हुए कि देवर तो अभी 12-13 साल का है, अभी से उसकी शादी कैसे कर दी जाए। मगर फिर कहते हैं ना कि लोभ अंधा होता है। उसके सास ससुर काजल पर दबाव डालने लगे कि तू देवर के नाम की चुनरी ओढ़ ले। मगर काजल पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी और वह समझ रही थी कि उसके साथ सास ससुर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सास ससुर का व्यवहार उसके साथ खराब होता जा रहा था। उसने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने बहुत प्यार से और उनको विश्वास दिलाया कि वह उनकी बेटी ही है, वह उनका जिंदगी भर ख्याल रखेगी। उसके चले जाने के नाम से और पैसे के नाम से आप इतने छोटे से देवर को मेरे साथ क्यों बांधना चाहते हैं? इससे तो उसकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। बहुत समझाने के बाद उसके सास ससुर को यह बात समझ में आई और इस बीच उसने कोशिश करके शहीद विधवा वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क करके सहायता ली और अपना निजी स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए खोला और गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और गांव के उत्थान में बहुत काम किए और अपने सास ससुर और देवर के साथ शांति से जीवन यापन करने लगी। अब सास ससुर को भी समझ में आया कि वह क्या गलती करने जा रहे थे। इस तरह एक शहीद की विधवा काजल ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से गांव की काया ही पलट दी और अपने पति का नाम का स्कूल गांव में खुलवाकर उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दी और उनका नाम अमर कर दिया। आप सभी को कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।